दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसे लेकर विवादों का एक और दौर शुरू हो गया है। लेकिन इसमें भी कई राजनीतिक पार्टियां इसे बीजेपी की एक चाल बता रही हैं। तो वही कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। लेकिन दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बीबीसी क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों, बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ब्रिटेन का एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है। राजधानी लंदन में इसका मुख्यालय है और यह दुनिया की सबसे पुरानी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। दोस्तों, 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में इसकी औपचारिक तौर पर स्थापना हुई थी। 14 नवंबर 1922 को इसने अपनी पहली डेली रेडियो सेवा शुरू की थी। वही 11 मई 1940 को बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण किया था। बीबीसी की ही रिपोर्ट के अनुसार यह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू समेत यह दुनिया की 40 भाषाओं में अपनी सेवाएं दे रहा है। वर्तमान में रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया में भी इसकी सेवाएं जारी हैं। दोस्तों, वही बात करें बीबीसी का आखिर संचालन कौन करता है। बीबीसी का संचालन बीबीसी ट्रस्ट के अधीन होता है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में बीबीसी ने बताया था कि ट्रस्ट के कार्यकारी मंडल अलग हैं और महानिदेशक पद पर बैठा व्यक्ति इसका संचालन करता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कमांड भी उनके हाथों में है। फंडिंग की बात करें तो इसके राजस्व का बड़ा हिस्सा बीबीसी स्टूडियो यानी बीबीसी वर्ल्ड वाइड से आता है, जो इसके प्रोग्राम्स और सर्विसेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचता है। बीबीसी समाचार सेवा, वर्ल्ड न्यूज और डिजिटल की रिपोर्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से भी राजस्व करता है। अब दोस्तों, क्या है बीबीसी पर आरोप। बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण मापदंडों को लगातार और जानबूझकर उल्लंघन करने और जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डाइवर्ट करने का आरोप है। इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए सर्वे आयोजित किए गए हैं और इसे लेकर भारतीय आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक सभी कर्मचारी के फोन जब्त कर लिए गए हैं। इनकी जानकारी लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर को पहुंचा दी गई है। वही दोस्तों, अब इस मुद्दे ने देश भर में एक आग सी पकड़ ली है। दोस्तों, पहले भी बीबीसी पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगे हैं। दोस्तों, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी कहते हैं कि समय समय पर बीबीसी की ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जिन पर संदेह होता है। वो दावा करते हैं कि बीबीसी की वेबसाइट पर भारत पर शासन करने वाले मुगलों का महिमा मंडन, सरकार के खिलाफ अराजक तत्वों या घटनाओं को प्रमुखता देती जैसी खबरें दिख जाएंगी। वो कहते हैं कि भारतीय जवानों के शहीद होने की जगह पर बीबीसी ने कई बार मारे गए का प्रयोग किया है। वही दोस्तों, बात करें कोरोना के समय में भी बीबीसी पर कई आरोप लगे हैं। कोरोना के समय भी बीबीसी पर भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगे थे। इन खबरों में दिखाया गया था कि भारत में कोरोना की स्थिति हद से ज्यादा भयावह है। लेकिन दोस्तों, देश के इस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया एक संगठन है जो वर्ष 1978 में बनाया गया था। इस संगठन का काम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। मतलब अगर मैं साफ भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रेस को सुरक्षा देता है। अब इस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी नाराजगी दिखाई है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में की जा रही आईटी सर्वेक्षण के बारे में ईजीआई बहुत चिंतित है। सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के निरंतर चलन से वो परेशान हैं। वही दोस्तों, खुद आयकर विभाग के इस सर्वे पर बीबीसी का कहना है कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी। और दोस्तों, वही साथ ही साथ न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम सरकार भारत में बीबीसी के सभी कार्यालयों में किए गए सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बारीकी से निगरानी कर रही है। वही दोस्तों, बीबीसी का कहना है कि उन पर आरोप लगते आ रहे हैं। वहीं बीबीसी का यह भी कहना है कि वो किसी तरह के बाहरी हितों और समझौतों से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जो हमारी संपादकीय नीतियों पर असर डाल सके। और इसमें बीबीसी का एक मंत्र भी है। वो कहते हैं कि हमारा जो विश्वास का रिश्ता अपने दर्शकों के साथ है, उसके केंद्र में निष्पक्षता है। हम अपने हर कंटेंट में हर विषय को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखेंगे ताकि सभी तरह के विचार सामने आ सके। हम सभी अहम तथ्यों को ईमानदारी और खुले दिमाग के साथ परखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।